जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, पितर पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी को पितृ एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। जीवन में आने वाली बाधाओं से, कष्टों से राहत मिलती है। इस व्रत को रखने से और इस व्रत का जो पुण्य है, अगर हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस घर में अगर पितर दोष है तो उनको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, पितृ एकादशी के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से आपके कुंडली के पितर दोष दूर होंगे, आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उससे भी आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए या किसी भी कार्य में अगर आपके बाधा आ रही है तो आप इस उपाय को अवश्य करें। देखना कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसरा फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पितर पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो इस दिन देखिए कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए कि इस दिन आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और साथ ही प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृ एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जैसे देखिए, पितृ अमावस्या का सबसे अधिक महत्व माना जाता है पितृपक्ष में, उसी प्रकार पितृ एकादशी का सबसे अधिक महत्व होता है। तो इस दिन आप अपने पितरों के नाम से मतलब चीनी दूध का दान अवश्य करना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाए और वहाँ पर अपने पितरों के नाम से चीनी दूध अवश्य ही मतलब दान करें। या आपने देखिए सात्विक भोजन बनाया है या एकादशी का जो भोजन बनाते हैं वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप पितर एकादशी के दिन इस उपाय को करते हैं, इस विधि से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपको उनका आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, जिस घर के पितर प्रसन्न होते हैं उस घर में हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं, उस घर में मांगलिक कार्य, खुशियां अवश्य ही आती हैं। दोस्तों, पितर एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें, बहुत ही शुभ सहयोग है। दोस्तों, इस दिन आप जब भगवान विष्णु की या माता लक्ष्मी के साथ है फोटो तो उसकी पूजा करें, नहीं तो अगर आपके पास भगवान कृष्ण की फोटो है तो उसके सामने भी आप इस उपाय को करें। दोस्तों, आपको एक लोटा जल लेना है, आप कोई सा भी लोटा ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा शुद्ध जल लेना है और साथ ही आपको देखिए थोड़ा सा गंगा जल डालना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो अवश्य डालें, नहीं तो आप एक चुटकी हल्दी अवश्य डालें। ये लोटा आपको भगवान विष्णु के सामने, भगवान कृष्ण के सामने या भगवान विष्णु और माता की तस्वीर है तो उनके सामने अवश्य रखें और साथ ही आपको देखिए भगवान विष्णु का पूजन करना है। उनको पीले फूल, पीला चंदन, पीले फल अवश्य अर्पित करें और साथ ही सुगंधित धूप दीप जलाकर आप उनके आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला का जाप अवश्य करें और जिस भी कार्य में आपको परेशानी आ रही है उसके लिए प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों, ये करने के बाद आपको उस जो लोटा आपने रखा है, जो दीपक आपने देखिए भगवान विष्णु के आगे जलाया था, उस दीपक के ऊपर से उस लोटे को आपको 7 बार घुमा लेना है, सीधी तरफ से ही घुमाएं और उस जल को आपको थोड़ा थोड़ा अपने घर में छिड़क दें और मेन दरवाजे पर थोड़ा सा जल अवश्य ही डाल दें या छिड़क दें। दोस्तों, ऐसा अवश्य करें, इससे आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो तो दूर होगी ही, साथ ही आपके पितरों आपसे प्रसन्न होंगे और इस दिन माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन अवश्य ही होगा। साथ ही दोस्तों, जो बचा हुआ जल है आपको उसमें थोड़े से काले तिल डालकर और थोड़ा सा मीठा डाल दें, चाहे शक्कर डाल दें, मिश्री डाल दें, जो भी मीठा है वो डाल दें और उस जल को आपको पीपल पर चढ़ा देना है। ओम पितृभ्यो तर्पयामी कहते हुए या ओम सर्व पितृभ्यो तर्पयामी कहते हुए आपको जल मतलब पीपल पर अर्पित कर देना है या अपने पितरों का ध्यान करके उस जल को आपको पीपल पर चढ़ा देना है। पितृ एकादशी है और गौ माता में देखिए 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन हमारे पितर भी मतलब बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं अगर हम गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको गौ माता को देखिए काले तिल का लड्डू, आप थोड़े से काले तिल ले लें, थोड़ा सा गुड़ ले लें, थोड़ा सा घी मिलाकर आप लड्डू बना लें और उसको आप हरे चारे के साथ अवश्य ही गौ माता को खिलाएं। साथ ही देखिए एकादशी के दिन गौ माता को फल अवश्य खिलाना चाहिए और फल में अगर केले हो
तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप 2 केले अवश्य ही गौ माता को खिलाएं। कहते हैं कि फल खिलाने से फल की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको संतान प्राप्ति में या किसी भी कार्य में पितरदोष के कारण या ग्रह दोष के कारण तो मंगल शनि के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो भी समाप्त होते हैं। तो इसीलिए गौ माता को अवश्य ही मतलब काले तिल का लड्डू अवश्य खिलाएं और फल भी अवश्य खिलाएं, और फल में केले हो तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, गौ माता को जब भी आप कुछ भी खिला रहे हो तो सबसे पहले गौ माता को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। उनको जो वस्तु ले गए हैं वो खिलाएं। आप हरे चारे में रखकर खिला सकते हैं या फिर ऐसे भी खिला दें, केले भी खिला दें। और साथ ही गौ माता के मस्तक को और सींगों को अवश्य स्पर्श करना चाहिए। गौ माता के सींगों में देखिए भगवान विष्णु का और भगवान शंकर का वास माना जाता है, इसीलिए अवश्य स्पर्श करें। और साथ ही गौ माता के अगर पैरों की मिट्टी देखिए इस दिन, क्योंकि ये पितृ एकादशी है तो इस दिन अवश्य करें। आप गौ माता के पैरों की अगर चुटकी भर भी आपको जैसे मिट्टी मिल जाती है, उस मिट्टी से तिलक अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो थोड़ी सी मिट्टी आपको कपड़े में बांधकर अपने मेन गेट के दरवाजे पर रख देना मतलब लगा देना चाहिए, या अपने घर में या फिर मेन दरवाजे पर थोड़ा सा डाल देना चाहिए। दोस्तों, अगर देखिए अगर आपको संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही है, किसी तरह से अगर आपकी कोख बंधी हुई है, मतलब किसी तरह का अगर ग्रह दोष है या कैसे भी दोष के कारण अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप गौ माता के पैरों की मिट्टी को देखिए अपने मस्तक पर तो अवश्य लगाएं। थोड़ी सी मिट्टी आप अपनी नाभि पर यानी अपनी पेट पर भी अवश्य लगाएं और गौ माता से प्रार्थना करें कि हे गौ माता, हमें संतान सुख प्रदान करें। जिस भी कार्य में देखिए आपको बाधा आ रही है उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। अगर संतान की प्राप्ति में बाधा आ रही है तो संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। अगर किसी और कार्य में अगर आपको बाधा आ रही है तो उसके लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, इस दिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे आपको देखिए 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है, अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि गौ माता को अवश्य मतलब एकादशी के दिन कुछ ना कुछ अवश्य खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये पितृ एकादशी है तो इस दिन काले तिल का लड्डू अवश्य ही खिलाएं और फल भी अवश्य खिलाएं। दोस्तों, अगर आप देखिए गौशाला गए हैं, अगर आपको काले रंग की मतलब गौ माता मिल जाती है तो काले रंग की गौ माता को खिलाएं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, और उनके पैरों की मिट्टी लेते हैं तो और भी श्रेष्ठ है। अगर दोस्तों अगर आपको काले रंग की गौ माता ना मिले तो आप किसी भी रंग की गौ माता के पैरों की मिट्टी ले सकते हैं, उसका पूजन करें, उनके सींगों को स्पर्श अवश्य करें। दोस्तों, उस मिट्टी को अगर आपके हस्बैंड में भी मतलब जैसे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किसी कार्य में बाधा आ रही है, तो थोड़ी सी मिट्टी का तिलक उनको भी अवश्य करें। दोस्तों, गौ माता की पैरों की मिट्टी का तिलक सभी को करना चाहिए, लेकिन अगर आपके संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो हस्बैंड वाइफ को तो जरूर उनके मतलब पैरों की मिट्टी का तिलक अवश्य करना चाहिए, और स्त्री को थोड़ी सी मिट्टी अपनी नाभि पर भी अवश्य लगाना चाहिए, यानी अपने पेट पर अवश्य लगाएं। दोस्तों, पितृ एकादशी के दिन इस उपाय को अवश्य करें, निश्चित ही आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें।